कैलाश पर्वत एक ऐसी रहस्यमय जगह जिसने नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां एक तरफ वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी पर कई रहस्य हैं जिनके जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। उत्तर हिमालय में स्थित पर्वतों में से एक कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्यमय जगह है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यही रहते हैं। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ कई चमत्कार होते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक इस पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की जरूरत होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी पाप नहीं किया हो वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोगों ने चढ़ाई करी है, जबकि कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। आज भी कई बड़े वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आखिर क्यों यह पर्वत इतना अद्भुत और रहस्यमय है, और आखिर क्यों कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है? क्या है रिलीजन और क्या है साइंस? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुँचना नामुमकिन है। कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कहाँ जाना है। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वह नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र भी है। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह एक पवित्र स्थान है और पर्वत पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार साल 2001 में पर्वतारोहियों की एक टीम ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो चढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आए। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले हुरतलिज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाको ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया, जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलरिपा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहे तो कैलाश पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए इस पर चढ़ना आसान नहीं है। वही माउंट एवरेस्ट में ये 40 to 60 डिग्री तक है, जिससे वहाँ चढ़ाई आसान रहती है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत दुनिया का सेंटर है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी ये आवाज सुनते हैं। ये आवाजें कहाँ से आती है, अभी तक इसका सोर्स नहीं पता चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा टकराने से यह ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का संगम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। रूस के एक वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुलादाशेव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थियरी को सच मानते हैं, क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हिमालय के इस हिस्से पर यति मानव रहते हैं। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव। लोगों का मानना है कि यति मानव लोगों को मारकर खा जाता है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा
तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्ते में बाल और नाखून जितने बढ़ते हैं उतने यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है और यह भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। यह भी दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट्स दिखाई देती है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह लाइट्स मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण दिखाई पड़ती है। कारण चाहे सुपरनेचुरल हो या फिर साइंटिफिक, लेकिन इन लाइट्स का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। वैसे दोस्तों, कैलाश पर्वत के इन चमत्कारों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।